वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप नया ट्रैक्टर लेते हो तो उसमें कौन कौन सा चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। और किसी भाई ने कमेंट भी किया है, दिलीप उथर सुथार शायद इनका नाम है, अगर गलत नाम बोल रहा हूं तो सॉरी फॉर देट। इन्होंने लिखा है, भाई 475 XP प्लस की DC की पूरी जानकारी बताओ, एक वीडियो बना के जिसमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। वैसे मैंने नया ट्रैक्टर लिया है तो मुझे तो मालूम नहीं है, और तेल के बारे में भी कि 1 घंटा का कितना लीटर लेता है वो भी। मतलब इनका कहना है कि ये तेल कितना लेता है नया ट्रैक्टर में, मतलब इंजन रावा नहीं होते तक, और मतलब नए ट्रैक्टर में किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है उनके बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं। ये वीडियो सिर्फ इनके लिए नहीं है, अगर जो नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या फिर जो नए ट्रैक्टर लिए हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कई सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट बार ट्रैक्टर लाते हैं, पहली बार ट्रैक्टर लेके आते हैं और उनको ट्रैक्टर के बारे में नॉलेज नहीं रहता है या फिर चलाना नहीं आता है। तो करते क्या है कि कोई भी ऐसे जिनको आता नहीं है पूरी तरीके से, उस तरीके के ड्राइवर को रख लेते हैं या फिर जिनको भी ट्रैक्टर छिड़वा लेते हैं, और बाद में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कई सारी चीज़ों में, जैसे हाइड्रोलिक का गलत सेटिंग करेंगे या फिर और कई सारी चीज़ें जैसे DC वगैरह, जैसे मतलब हाइड्रोलिक का जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होता है वो उसमें फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। इसमें जैसे उसमें 2 लीवर होता है तो दोनों की परफेक्ट सेटिंग नहीं कर पाते हैं वो, या फिर हाइड्रोलिक का जो पाइप रहता है उसको परफेक्ट सेटिंग नहीं कर पाते हैं, उसमें ईयर अंदर चल जाता है जिसके अंदर जिसके कारण से कई सारी प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप नया ट्रैक्टर लिए हैं तो आप पहले ड्राइवर अच्छा चुन लीजिए, आपको लगे कि ये परफेक्ट ड्राइवर है तभी आप उस बंदे को गाड़ी में बैठाइए, अदरवाइज़ आप अच्छे ड्राइवर चुन सकते हैं। बाद में हालांकि 6 महीना साल भर के अंदर आपको भी काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा ट्रैक्टर के बारे में, तब आप ड्राइवर रख सकते हैं जिसको थोड़ा सा कम नॉलेज भी है, आप मेंटेन कर लोगे। लेकिन फर्स्ट में आपको अच्छे ड्राइवर का ही चुनाव करना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक इंजन रवा नहीं होता है, मेरा मतलब है 100 घंटे से अधिक नहीं चल जाता है, तब तक आपको इंजन को मतलब काफ़ी ज़ोर से मतलब दबा के एक्सेलरेट नहीं करना है और दबाव नहीं बनाना है इंजन में। आपको नॉर्मल काम करना है, जैसे आप ट्रॉली में काम कर सकते हैं, नॉर्मल काम कर सकते हैं सड़क वगैरह में, कम से कम 100 आवर्स। इसके बाद आप मतलब हार्ड काम भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 100 घंटा आपको नॉर्मल काम करना चाहिए, जिससे आपका इंजन बैठ जाता है, रवा हो जाता है और बाद में आपको दिक्कत नहीं होती है। हालांकि आप नया ट्रैक्टर को भी काफ़ी पंजे दबा के चलाओगे, इट मीन्स काफ़ी लोड से चलाओगे तो चलेगा, नहीं चलेगी वाले सवाल नहीं है, लेकिन आपको बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है और इंजन आपका थोड़ा सा अलग लेवल का सेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप नया ट्रैक्टर लेते हो, उसके बाद आप जिस तरीके से इंजन को सेट करना चाहते हो उस तरीके से आप सेट कर सकते हो। यहाँ सिर्फ ट्रैक्टर की ही बात नहीं है, अगर आप कोई सा भी गाड़ी लेते हो तो आपको इस कंडीशन को अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नया ट्रैक्टर लेने के बाद उसको फुल उसका पावर का इस्तेमाल करते हो तो बाद में उसका पावर थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, और अगर फर्स्ट में आप उसका पावर का कम यूज करते हो तो बाद में उसका पावर इंक्रीज होता है। और एक चीज़, कई लोग मतलब जो टेक्निकली वीक होते हैं या फिर जो ड्राइवर होते हैं उनको क्या मतलब रहता है, उनको तो सिर्फ पैसे से मतलब रहता है, दूसरों की गाड़ी कुछ भी हो। तो वो करते क्या हैं, अगर आप नए ट्रैक्टर लेके गए हो और कहीं लोडिंग वगैरह में काम करना है, JCB लोडिंग या फिर रोड वगैरह में भी, तो दिखाने के लिए वो करते क्या है, उसका स्पीड को छेड़ते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में वीडियो भी बना चुका है कि ट्रैक्टर की स्पीड को कैसे बढ़ाएं या फिर इससे क्या क्या नुकसान होता है। दोनों वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो विजिट करके देख सकते हैं। तो इस कंडीशन को भी आपको काफ़ी गौर से मैं समझाता हूँ। इसको आपको देखना है कि कहीं स्पीड तो बढ़ा हुआ नहीं है। अगर आप स्पीड आपका ड्राइवर बढ़ाया है तो वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, वो जो कैप होता है वो निकालने के बाद फिर से लगाने के बाद भी पता चल जाता है। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान देना है कि स्पीड आपका मेंटेन है, मतलब कंपनी जितना सेट करके दिया हुआ है उतना ही आपको रखना है, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ाते हो नया में ही तो काफ़ी सारा आपको इंजन में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। हालांकि पीछे भी मतलब इंजन रवा होने के बाद भी इसको छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप पहले ही इसको छेड़ते हो तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आपके ट्रैक्टर में आने वाला है। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं बता दूं, ग्रीस मारना वगैरह, ये सब
चीज़ों को जो भी ग्रीस का दानी होता है उसमें अगर आप साफ़ करके बार बार ग्रीस नहीं मारते हो तो बाद में आप वो जाम हो जाता है, जैसे कल्टीवेटर चलाने वगैरह में, तो बाद में फिर प्रॉब्लम कर सकता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, बार बार उसमें ग्रीस डालनी है। अब बात करते हैं सर्विसिंग कैसे या फिर क्या कुछ रहता है सर्विसिंग का प्रोसेस। तो इससे तो आपको बुकलेट के अंदर मिल जाएगा कि कितने आवर्स के बाद सर्विसिंग कराना रहता है या फिर कौन कौन से मतलब इसका फ़िल्टर वगैरह क्या क्या चेंज कराना रहता है। तो उसको आप एक बार बुकलेट को देख के जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप शोरूम में जाते हो तो थोड़ा आपसे पैसा ऐंठा जाता है कि ये भी होगा ये भी होगा। अगर आप नए हो तो नए वालों को थोड़ा सा पैसा ऐंठा जाता है, तो हाँ, आप बुकलेट को देख के जा सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये चीज़ चेंज होना है, इससे आपका मुनाफा हो सकता है। और कई लोग क्या करते हैं, मतलब नए ट्रैक्टर में वैसे प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण थोड़ी मोड़ी त्रुटि आ जाती है और सर्विसिंग टाइम जितना बताया गया होता है बुक में, उससे 10-20 आवर्स भी ज़्यादा चल जाता है। तो लोग सोचते हैं कि इसके वजह से ट्रैक्टर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, आप जितना उसमें मेंशन किया हुआ रहता है उससे 20-30 घंटा ओवर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। लेकिन आपको टाइमली सर्विसिंग कराना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 20-30 घंटा ओवर चला के ही सर्विसिंग कराना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है या फिर कोई प्रॉब्लम है, आपके पास सर्विस सेंटर पास में नहीं है, आप काम कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि 20 से 30 घंटा आप चला सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सर्विस सेंटर पास में है, अवेलेबिलिटी है, तो आप सेम आवर्स में भी सर्विसिंग करवा सकते हैं, ज़्यादा वेस्ट रहेगा। लेकिन 20 से 30 घंटा ओवर चलाने से आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। साफ़ सफाई में भी आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उसका एयर क्लीनर होता है वो सबको आपको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, या फिर ट्रैक्टर को भी अच्छी तरीके से साफ़ करके रखना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ को आप साफ़ रखते हो, जिस चीज़ को आप शौक़ से रखते हो, अच्छा चीज़ मतलब अच्छे तरीके से रखते हो, तो आपको भी साथ देता है और अच्छा भी लगता है। अब बात करते हैं नए ट्रैक्टर मतलब फ्यूल कितना लेता है। तो फ्यूल कितना लेता है, मैं कोई पर्टिकुलर ट्रैक्टर को नहीं नाम लूँगा अभी, लेकिन जो भी ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग 250, 300, 400 ml तक आपको ज़्यादा फ्यूल लेगा नया ट्रैक्टर में। मतलब जब तक आपका इंजन रवा नहीं होगा तब तक 300 से 400 ml ज़्यादा फ्यूल लेगा, ये आप लगा सकते हो। ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लंबा समय तक नहीं चलता है। मिनिमम 80 to 100 आवर्स के लगभग ये चलता है। उसके बाद आपका नॉर्मल फ्यूल कंजप्शन जितना होता है उतना ही फ्यूल लेना स्टार्ट करेगा, लेकिन 80 से 100 घंटे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, पता नहीं ये सिर्फ मेरे ट्रैक्टर में होता था, मेरे ट्रैक्टर के कहने का मतलब महिंद्रा में तो सब में होता है, लेकिन अदर ट्रैक्टर में भी होता है या फिर नहीं। पहले जो उसमें कुलाइंट जो डला के आता है कंपनी की तरफ से, उस कुलाइंट में आप ट्रैक्टर को चलाओगे तो 3-4 घंटा अगर आप लगातार चलाते हो तो काफ़ी ज़्यादा इंजन हीट हो जाता है, और उसका जो गेज है, मतलब क्या कहना चाहिए, उसका जो मीटर है वो रेड की ओर टच करने को चला जाता है। पता नहीं ये सिर्फ महिंद्रा के ट्रैक्टर में होता है या फिर सभी ट्रैक्टर में, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन महिंद्रा के ट्रैक्टर में ये बिल्कुल होता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप 80 से 100 घंटे चलाने के बाद इसको ओपन करके आप दूसरा चेंज कर सकते हो, जिससे आपका इंजन का टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है। वैसे इसमें चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया रहता है। तो आप 80 से 100 घंटा बेशक चला सकते हो, इसके बाद आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं सीधे तरीके से बताऊँ आपको ट्रैक्टर को कितना प्रेशर बना कर चलाना चाहिए, तो मैक्सिमम आपको 18 to 20 RPM रखना चाहिए। मतलब 1800 से 2000 RPM के बीच में ही आपको चलाना चाहिए 80 से 100 घंटे के अंदर अंदर। और आपको पहले में ही, मतलब जब आप ट्रैक्टर लेके आते हो तभी आपको कल्टीवेटर या फिर रोटावेटर नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करते हो तो आपके इंजन में काफ़ी लोड पड़ता है और आपका इंजन सही तरीके से बैठ नहीं पाता है और बाद में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको 80 से 100 घंटे ट्रॉली में चलाना है और 1800 से 2000 RPM के बीच में रखना है। और फ्यूल का बात करूं तो फ्यूल लगभग वही 300 से 400 ml आपको नया में ज़्यादा लेने वाला है। इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मली सभी ट्रैक्टर्स में होता है। और आपको लगता है कि कहीं प्रॉब्लम है और कोई रियल में प्रॉब्लम है, या फिर आप नहीं जानते हो उसके वजह से आपको प्रॉब्लम लगता है, तो भी आप किसी को छेड़वाएं नहीं। अगर आप नज़दीक में रहते हैं तो ऑथेंटिकेटिंग सर्विस सेंटर आप ले जा सकते हो, या फिर उसके असिस्टेंट को आप कॉल करके बुला सकते हो और उसको प्रॉब्लम दिखा सकते हो। इससे आपका जो भी डाउट रहेगा या फिर आपको लगता है कि इस ट्रैक्टर में यहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कर देगा। अदरवाइज आपका ट्रैक्टर ज़्यादा ख़राब होने के चांस रहते हैं। मेरे ट्रैक्टर में जब मैंने पहले लिया था तो मैं किसी ऐसे नॉर्मल ड्राइवर से सेट करवाया था उसका हाइड्रोलिक, तो उसका ट्राली बैठ नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसका हाइड्रोलिक ऑयल पूरा
खोल के मतलब अलग से निकालना पड़ा, देन उसको फिर करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको ऑथेंटिकेटिंग सर्विस सेंटर से ही आपको सर्विस कराना चाहिए, और कोई भी डाउट हो तो उनके इंक्वायरी के लिए आप उन्हीं से असिस्ट कर सकते हो, मतलब वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो ये कुछ था दोस्तों आज का वीडियो नया ट्रैक्टर वालों के लिए। और इसी तरह की अगर आपको और वीडियो चाहिए तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह का यूजफुल और आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलता हूँ। थैंक यू।